सीताराम सीताराम सीताराम। जय सीताराम। खबरिया टॉप की टीम से सभी दर्शकों को जय सीताराम। हनुमानगढ़ी से हम लोग इस समय हमारी टीम यहाँ पर है। राम काज कीन बिना मोह कहाँ विश्राम। यह प्रभु राम के बहुत ही अंतरंग दूत, उनके खास दूत हनुमान जी की हमेशा से प्रेरणा रही। और कहा जाता है कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनको आदेश है प्रभु राम जानकी का कि वह पूरा विचरण करते रहे धरती पर, और जहां भी राम काज हो वहां पर वह तन मन धन से लगे रहें। कुछ ऐसे ही भूमिका में हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजू दास जी हमारे साथ हैं, और वह इस भूमिका में लगे हैं और लगातार अपने जनसंपर्क अभियान के जरिए, लगातार राम काज के जरिए हनुमानगढ़ी में आने वाले भक्तों को सनातन धर्म के प्रख्यात विद्वान भी हैं, और बराबर ही अपने टिप्पणी, अपने लेखन और अपने बोलचाल की भाषा से लोगों को सनातन धर्म के प्रति हमेशा ही इसी तरीके से यह प्रेरित करते रहते हैं। आइए हम बात करते हैं हनुमानगढ़ी के महंत अयोध्या में, अयोध्या धाम से, उनके महंत राजू दास जी से। सर महंत जी, सबसे पहले आपको जय जय सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद। महंत जी, आप जो 22 जनवरी हो आ रही है, प्राण प्रतिष्ठा का समय बहुत करीब है, ऐसे में इसको आप किस तरीके से देखते हैं? 500 सालों के बाद प्रभु राम की यह प्राण प्रतिष्ठा, इसको किस दृष्टि से आप देखते हैं? हाँ, मंगल कामना, खूब 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 महाबली कृपा बनी रहे। हनुमान जी महाराज को सबसे ज्यादा उत्साह होगा, और हम ही नहीं, पूरी देश और दुनिया इस दृष्टि से देख रही है। जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान से राम जब निशाचरों के वध करने के बाद, समाज में सामंजस्य समानता स्थापित करने के बाद जब अयोध्या आते हैं, अयोध्या के नर नारी, अयोध्या के वासी साधुगण उत्सव खूब मनाते हैं, खूब मनाते हैं, खूब मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं कि इतना सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी, समर्थशाली होने के बावजूद भी जब जंगल जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों का समर्थन नहीं लेते हैं। शोषित, वंचित, दबे कुचले ऐसे लोगों को गले लगाकर और उसको समाज में स्थापित करके परमात्मा यहाँ आते हैं। इसके नाते उत्साह लोगों में खूब था, खूब लोगों ने उत्सव मनाया। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद यह ऐसा पल, यह ऐसा ऐसा क्षण भूतो न भविष्यति, कल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था, लेकिन साकार करने में 76 बार की लड़ाई लड़ी, 5 लाख से ऊपर लोगों ने प्राणों की आहुति दिया। संतों ने मठों को छोड़कर, मंदिरों को छोड़कर, गांव गांव गलियों में जाकर अलख जगाया। संघ विचार परिवार का जन्म हुआ, जिससे जागृति लोगों में आई और विचार परिवार की सरकार बनी, जिसका परिणाम स्वरूप है कोर्ट में सारे एविडेंस, साक्ष्य, प्रमाण मौजूद किया गया। उसके बाद ये डिसीजन आया, भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। मैं निवेदन करूंगा, भगवान राम सबके, किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं। यहाँ तक कि परमात्मा ने राक्षसों को भी माफ किया। इसके नाते जो भी भगवान के शरण में आए उसको माफ करना चाहिए, कर देना चाहिए और आना चाहिए उसको अयोध्या। महाराज जी, रामलला के बारे में, रामलला के मंदिर के बारे में बीते 2 दशकों से लगातार सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर, हर जगह इनको लेकर तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट मिलते रहते हैं। आप हमारे खबरिया टीम के टॉप टीम के दर्शकों को कुछ जो है हनुमानगढ़ी के बारे में, ऐतिहासिक इसका जो महत्व है, उसके बारे में बताएं। आपने पहले ही कहा, रामदूत है हनुमान जी महाराज, राम जी की सेवा में निरंतर लीन रहते हैं और निष्काम भाव के सेवक हनुमान जी महाराज हैं। यहाँ हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है और यहाँ भक्तों की सुनते हैं। लोग रोज लाखों भक्त आते हैं, उसकी सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, क्योंकि यहाँ राजा के रूप में विराजमान है। इसके नाते जो भी भक्त आता है उसकी सुनवाई करते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तना जब बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जय जय सिया राम। महाराज जी, जो आपने बात की, निमंत्रण की बात की, प्रभु राम सबके हैं, सारे समाज के हैं, सारे सकल समाज के, दीनहीन राजा प्रजा सबके प्रभु राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। लेकिन तमाम विपक्षी दल, जो आपने बात की, राजनीति की बात की, तो उसमें अभी कह रहे कि अभी हम निमंत्रण नहीं मिला या हम आएंगे नहीं, इस पर क्या कहना है? मुझको लगता है कि वो ऐसे नास्तिक लोग हैं जो कभी राम के प्रति उनका श्रद्धा नहीं था, राम के प्रति उनका विश्वास नहीं था। वो शुरू से ही राजनीति कर रहे थे, भगवान राम को काल्पनिक कहा, भगवान राम को इतने वर्षों तक टेंट में रखा। दुर्भाग्य था, मोदी जी ने उनको नंगा करने का प्रयास किया और नंगा किया भी, जिसका परिणाम स्वरूप उनका चाल और चरित्र उजागर हो गई।
तब वो कह रहे हैं कि हम नहीं आएँगे, नहीं भी आना चाहिए। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, पापियों के आने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर अयोध्या में, राम जन्मभूमि मंदिर। तो मुझको लगता है पहले तो ट्रस्ट ने निमंत्रण देकर गलत काम किया कि उन पापियों को बुलाकर और राम भक्त जिन्होंने प्राणों की आहुति दिया, उसका अपमान करने का काम किया। लेकिन चलिए, भगवान राम क्षमा किए तो हम लोग तो सामान्य व्यक्ति हैं, ट्रस्ट के लोगों ने भी क्षमा किया। लेकिन अब यह कहना कि हम नहीं आएँगे, तो मुझको लगता है शुद्ध रूप से वाक़ई में पापी हैं। इसीलिए परमात्मा ने व्यवस्था किया कि वो ना आएँ। प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के विराजमान के साथ ही अयोध्या के विकास की रफ्तार भी बहुत तेज से बढ़ने लगी है। यहाँ पर इंटरनेशनल हवाई अड्डे का शुभारंभ हो गया, वंदे भारत ट्रेन आ गई, अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन हो गया, तमाम ऐसे हाईवे की सुविधाएं यहाँ जोड़ी जा रही हैं, सड़क निर्माण हो रहा है, पुल निर्माण हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक जो चीजें प्रश्न उठती हैं कि यहाँ पर महाराज जी बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो हैं कि जो भिक्षावृत्ति की ओर काफी यहाँ पर पड़े हुए हैं, उनके कामकाज को लेकर किस तरह का अभियान आप सरकार से, प्रशासन से अपील करेंगे? नहीं, भिक्षावृत्ति की तरफ जो बढ़े हैं, वो शुद्ध रूप से सब ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित हैं। अभी हमने जब पता किया, लमसम 30 से 35 लोग, बच्चों से जब बात किया तो बच्चे तो बहुत प्यार से बोले, बात किए। जब उनके पापा का नाम पूछा तो कुछ अलग ही नाम बताया, मुस्लिम नाम बताया। कितने दुर्भाग्य की बात है, सुरक्षा में भी एक चूक है ये। अयोध्या में लमसम हमने जो वार्ता किया आज से 3 महीना पहले, अभी भी वो बच्चे दिखते हैं। शाम को चले जाइए, कुछ लेकर सब टूट पड़ते हैं तो नाम तो हिंदू बताते हैं। जब पिताजी का नाम पूछो, उसकी माताजी का नाम पूछो तो बता देते, क्योंकि बच्चे भोले वाले होते हैं। बच्चे के मन में किसी भी प्रकार को नहीं होता है, जो बड़े बच्चे हों तो नहीं बताते। जो छोटे बच्चे हैं, जब उनको खूब टॉफ़ी देते, खिलाते-पिलाते हैं तो तुरंत तत्काल बता देते हैं ऐसा। तो ठीक है, ठीक माँगे। अच्छी बात है। सरकार को व्यवस्था देना चाहिए, लेकिन सुरक्षा में चूक हुई है। इसकी व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। महाराज एक आखिरी प्रश्न ये है कि लोग कहते हैं विपक्षी दल तमाम राजनेता बड़े-बड़े दिल्ली में बैठे और बाहर से बैठे, तमाम इस तरह के लोग कहते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कहते हैं कि संत समाज के लोगों को केवल संतई करना चाहिए, उनको राजनीति में ना आना चाहिए। इस पर क्या कहना है आपका? तो हम तो राजनीति में कहाँ हैं? हम तो उनको दशा और दिशा देते हैं। उनकी सद्बुद्धि के लिए निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आपको सद्बुद्धि आए। हम तो भगवान राम को गाली नहीं देते, ना हम अल्लाह को गाली देते, ना हम भी के लिए निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आपको सद्बुद्धि आए। हम तो भगवान राम को गाली नहीं देते, ना हम अल्लाह को गाली देते, ना हम यीशु को गाली देते। विषय ये है, ना तो आप टोपी पहनो, ना तो टोपी पहनाओ। मैं तो यही आपको बताता हूँ। ये तो कहता नहीं हूँ कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो। भाई तुम्हारी जन्म हिंदू में हुई, सनातन संस्कृति में हुई, मानव हुई तो कुछ मानवता तो चाहिए ना। सेकुलरिज़्म का कैसा पैमाना है भाई? सनातन को गाली दो, यही सेकुलरिज़्म का पैमाना है क्या? सेकुलरिज़्म का मतलब होता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो भगवान राम ने राम राज्य की परिकल्पना किया, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने राम राज्य की परिकल्पना किया, जो महात्मा गांधी जी ने हे राम करते हुए अपने प्राणों की आहुति दिया, राम राज्य की परिकल्पना किया। उस परिकल्पना को साकार करना चाहिए। ये थोड़े नहीं हिंदू नीच है, सनातन उन्मूलन कार्यक्रम कराना चाहिए। भगवान राम को इतने वर्षों तक टेंट में रखा, हिंदुओं को गोली से भुनवाया, मजा ले रहे थे। आज हिंदू एक हो गया तो आपको तकलीफ होने लग गई, तो आपको दर्द होने लगा कि इन बाबाओं ने ही भड़काया है, इसलिए बाबाओं को टारगेट करो। बाबा तो कुछ करेंगे नहीं, नेता से तुम भिड़ नहीं पाओगे, उनको हरा नहीं पाओगे। दम हो तो जाओ मोदी जी को हरा दो। अगर दम है, पुरुषार्थ है तो योगी जी को हराओ। तो तुम बाबाओं को क्यों टारगेट कर रहे हो? विषय ये है कि जिससे तुमको लड़ना चाहिए उससे लड़ नहीं पा रहे हो। हम साधु हैं तो तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। ये अच्छी बात नहीं। विनाशकालिक विपरीत बुद्धि, रहा न कुल कोई रोगनहारा। ये स्थिति विपक्षों का उत्पन्न होने वाला है। दुनिया की कोई ताकत इस चीज के लिए नहीं रोक सकती। ये थे हमारे साथ अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत बाबा राजूदास जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी के साथ खुलकर जो है राम राज्य की परिकल्पना को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, अयोध्या के विकास को लेकर, साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है भिक्षावृत्ति को लेकर, तमाम जो अन्य समुदाय के लोग इस तरह से इन्होंने जो चिन्हित किया प्रशासन को, उस तरह उन्होंने एक दिखाया, रास्ता दिखाने का काम किया। इन्होंने बहुत बेबाकी के साथ हम लोग के साथ बात की। आगे इसी तरह से आपको अयोध्या धाम के अपडेट देते रहेंगे खबरिया टॉप की टीम के साथ, कुमार रवि, कैमरामैन अशोक के साथ।